गुड आफ्टरनून फ्रेंड, कैसे आप लोग सब अच्छे होंगे। सभी को मेरी तरफ से राम राम, राधे राधे। तो फिलहाल एक और नोटिफिकेशन आउट हुई जो शॉर्ट नोटिस है NIACL के बारे में, जिसका फुल फॉर्म होता है न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जिनकी वैकेंसी 300 है। जो आपकी फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा 1/2/2024 से, मीन्स फरवरी 1 से लेके 15 फरवरी तक होगा। और इसका एग्ज़ाम डेट आप मान के चलो कि मार्च के लास्ट तक होना, लास्ट वीक ऑफ मार्च होना है, ठीक है। जो कि मेंशन नहीं है, बट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 15 फरवरी तक फॉर्म फिलअप होगा। तो उसके 20-25 दिन या 1 मंथ आफ्टर ही पेपर होना है, ठीक है। तो मुझे बस इस वैकेंसी से एक ही तकलीफ़ है, वो मे भी किसी को नहीं हो सकता है, मुझे पता है कि कोई आवाज़ नहीं उठाएगा, जो कि है एज को लेके। अब एक फिनेंशियल ईयर में आप वैकेंसी निकाले हैं, जैसे लाइक 1 अप्रैल 2023 से 1 अप्रैल 2024 के बीच निकालता है वैकेंसी, क्योंकि इनकी फिक्स नहीं होती, जब मन करेगा तब निकाल सकता है। सबसे बड़ी बात है कि इनकी एज ऑफ कट ऑफ है 1/1/2024। और मुझे पता है कि इस वैकेंसी से बहुत बच्चे जो जनरल से फाइट कर रहे होंगे, वो सारे बच्चे आउट हो चुके होंगे, क्योंकि मुझे पता है कि SBI कलर के टाइम में भी इतने बच्चे के मैसेज आ रहे थे कि सर मेरी एज ख़त्म हो रही है, मैं दे नहीं पाऊँगा। तो बहुत सारी चीज़ें बात था। तो मगर गवर्नमेंट से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, या NIACL के जो भी चेयरमैन है उनसे सिर्फ हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप एक फिनेंशियल ईयर में वैकेंसी निकालते हैं तो 1/4/2023 से रखिए। जैसे अभी ये आप नोटिस दिए हो या वैकेंसी निकालोगे, तो ये एक फिनेंशियल ईयर में है, तो आप कोशिश करो कि 1/4/2023 से लेने का एज की डेट। यहाँ पे आप समझ रहे हैं कि कंपटीशन ही खत्म कर रहे हैं, आप ऐसे मौके नहीं दे रहे हैं बच्चे को, जिनके लास्ट अटेम्प्ट होंगे, वो वेट कर रहे होंगे NICL का या नाबार्ड वगैरह का वेट कर रहे होंगे, तब बट आप उनको ख़त्म कर दिए। मतलब आप उनको भरने का मौका नहीं दे रहे, क्योंकि आप सिर्फ OBC को रिलैक्सेशन है ना। जनरल वाले को क्या रिलैक्सेशन है, पैसा तो भर के लेते हैं, मुट्ठी भर भर के लेते हैं। यहाँ पे रिलैक्सेशन तो दे नहीं रहे। आपको देना चाहिए था, ऐसे ऐसे नहीं होता। एक फिनेंशियल ईयर में आप इतनी वैकेंसी, बढ़िया वैकेंसी, लोग चाहता है कि इसमें जाएं हम, और आप हैं कि इसकी मतलब एज इतना क्लोज रखते हैं, इतना दूर रखते हैं कि बच्चे बाहर हो जाएंगे। किसी का दिसंबर में ख़त्म हो रहा होगा, किसी का अक्टूबर में ख़त्म हो रहा होगा, किसी का नवंबर में ख़त्म हो रहा होगा। लाइक आप SBI PO की तरह तो एटलीस्ट ट्रीट करो, अगर आप बैंकिंग की तरह इसको ट्रीट करते हो। अब मान के चलिए आप इंश्योरेंस की तरह ही आप ट्रीट करते हो, बट आप बैंकिंग एग्जाम लेते हो ना, पैटर्न तो वही है। बट SBI PO देखो, आपको नवंबर में वैकेंसी आई है, आप कब से लिया उसने, 1/4/2023 से लिया, अप्रैल में लिया कटअप का। बट आप ये चीज़ कर नहीं रहे हो ना। मेरा मानना है जितने भी टीचर हैं यूट्यूब पे, या जो मेरे तरह ही बड़े यूट्यूबर हैं, जैसे लाइक बहुत सारे हैं, जैसे कॉन्स्टेंट गाइड सर हैं, विजय सर हैं, वहाँ पे पढ़ाते हैं। तो मेरा मानना है कि ये सब भी इस चीज़ का हाईलाइटेड करें। नहीं तो मैं भी आगे कोई भी वैकेंसी आएगा, मान लो आज बहुत बच्चे को दिक्कत होगा, वो बाहर हो रहे हैं, और आज बहुत बच्चे मज़े लेंगे, तो आपको मज़े लेने की ज़रूरत नहीं, आपको भी सज़ा मिलेगा। जब आगे आपकी भी एज ख़त्म होने को आएगा ना, आप अच्छे लेवल का प्रिपरेशन हो जाएगा, और आप सोच रहे होंगे कि एक मौका और मिलेगा तो मैं क्लियर कर दूंगा, बट वो मौका उस टाइम में फिर नहीं मिलेगा। मैं इससे वैकेंसी से पहले भी बोला था, लाइक USC के बारे में भी बोला था, कि उस टाइम में भी बोला था यही वैकेंसी फिर LIC का भी आएगा तो प्रॉब्लम वहां पे भी क्रिएट होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वैकेंसी आना है, बट वही है कि इस फिनेंशियल ईयर में आएगा। तो मेरा मानना है कि आप पिछले जो डेट है 1 अप्रैल 2023 से लेके 1 अप्रैल 2024 के बीच में एक फिनेंशियल ईयर खत्म होता है, तो आप प्लीज उस एज को वहां पे रखिए। आप नहीं कि वैकेंसी निकाले तो एज अ क्लोज नेक्स्ट प्रीवियस क्लोज रखे मंथ का, फरवरी में निकाले, मार्च आप जनवरी रख के रखें। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बाहर हो जाएंगे। तो मेरी विनती बस सरकार से यही है, या जो भी NICL वाले हैं देख रहे होंगे, अगर वीडियो देखने को मिले तो प्लीज़ इस पर गौर कीजिएगा, क्योंकि आप 1 फरवरी से आप ऑनलाइन स्टार्ट करेंगे रजिस्ट्रेशन, तो मेरे को मानना है कि उसी दिन वैकेंसी आप देंगे नोटिफिकेशन, या उससे एक रोज़ पहले देंगे। या सरकार देख रहे हैं तो प्लीज़ उस पर करें। और IBPS प्लीज़, आप तो एग्ज़ाम करवाएंगे, इस पर भी आप ध्यान रखिए। या जितने भी यूनियन वर्कर्स हैं, जो भी एम्प्लॉय, जो बोलते हैं आप लोग यूनियन एम्प्लॉय, प्लीज़ इस पे ध्यान रखिए थोड़ा सा, क्योंकि बच्चे वहाँ पर फॉर्म फिलअप नहीं करेंगे तो फिर मौका नहीं मिलेगा ना। आप एक फिनेंशियल ईयर में, मेरा एक ही मानना है कि एक फिनेंशियल ईयर में आप वैकेंसी निकालते हैं तो प्लीज़ आप वहाँ पे टारगेट कीजिए, ना कि जब वैकेंसी आप मान लो दिसंबर में निकालते हो तो नवंबर टारगेट कर लेते हो। अब ये वैकेंसी मार्च में निकालोगे तो फरवरी टारगेट कर लोगे, तो बच्चे दे नहीं पाएंगे ना पेपर। बच्चे की एज एक फिनेंशियल ईयर में आप कैसे कैलकुलेट कर लेते हो कि हाँ ये दे सकता है नहीं दे सकता। वो उसका हो सकता है कि जून में ख़त्म हो गया होगा, अप्रैल में ख़त्म हो गया होगा, दिसंबर में ख़त्म हो गया, अगस्त में कैसे वो फिलअप कर पाएगा। हुँ? मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा है। चलिए ठीक है, जो भी पेपर देंगे
उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया वैकेंसी है। अब ये ज़्यादा वैकेंसी नहीं आती, लाइक 300 250 ऐसी वैकेंसी आता है। तो जब नोटिफिकेशन आएगा तब उस पर बात करेंगे। बट फिलहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप कोशिश कीजिए कि बड़े बड़े टीचर्स के पास ये रीच करे और टीचर इस चीज़ पे उठाए, इस एज कटअप को लेके। नहीं तो ऐसे ही चलते रहेगा, क्योंकि पहले भी चलते आ रहा है तो कोई नहीं उठाया। तो मेरा काम है एज ए यूट्यूबर आपको ये सब चीज़ बताना। अगर कोई इस चीज़ को गलत लेता है तो उसको लेने दीजिए गलत, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर अगले रोज़ से फिर मैं आवाज़ भी नहीं उठाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे किसी को फ़र्क नहीं। यहाँ पे बैच ही बैच ज्वाइन करो, ये बैच वो बैच, जब सिलेबस सेम ही है तो अलग अलग बैच क्यों। तो रिक्वेस्ट करता हूँ जितने भी यूट्यूब पर टीचर हैं, बड़े बड़े टीचर हैं, वो इस चीज़ खास करके ये वाले मुद्दे आप ना ट्विटर पे कैंपेन चलाओ ना कुछ करो, एटलीस्ट यूट्यूब पे तो बोल तो सकते हो आप, उसका तो कोई चार्ज नहीं लगता है ना। प्लीज़ बोलिए इस चीज़ को, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। बस यही विनती है कि आप लोग भी सुन लीजिए ये बातें और आप लोग पहुंचाइए जहां पहुंचाने की कोशिश है मेरा। और टीचर भी देख रहे हैं, अगर कोई भी पहुंचाते हैं तो अच्छी बात है। सबको मेरे तरफ से धन्यवाद। देखते हैं क्या होता है। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच।